तो कैसे हो प्यारे बच्चों, तुम्हारा जेई का रिजल्ट आ गया होगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, डजंट मैटर, लाइफ है, पहला फेज था, निकल गया, मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो, ओन करो अपनी मिस्टेक्स को और आगे बढ़ो लाइफ में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जेई के अलावा और क्या एग्जाम्स हैं, हमने तो पूरे साल जेई की तैयारी करी है, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। आज की वीडियो है इसी डाउट को तुम्हारा क्लियर कर रही होगी। मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉलेज ऑप्शन दूंगा, प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन दूंगा 2025 में, जो कि डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो तुमको काफी काम आएंगे। कट ऑफ्स देखेंगे हम उनका, कैसे उनमें अप्लाई करना है, क्या उनकी फीस यूज रहेगी, एवरी सिंगल थिंग हम डिटेल में डाइव इन करेंगे इन 4 ऑप्शंस के बारे में, 4 प्राइवेट कॉलेज के बारे में। बच्चों तुम लोग ने एक चीज नोटिस करी होगी, भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट प्राइवेट कोर्सेज की बात कर रहे हो, आप बिटसेट का नाम क्यों नहीं ले रहे, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई देखो, जे का पेपर तो अगर तुम्हारा हिल गया है थोड़ा सा, तो बिट्स का भी हिल जाएगा थोड़ा, क्योंकि सेम ही डिफिकल्टी होती है। इवन मैं तो कहता हूँ बिटसेट ज्यादा कठिन होता है। मेरे जेई में ज्यादा मार्क्स आए थे, बिटसेट में कम रह गए थे, क्योंकि मेरे को कठिन लगा था। एक तो क्वेश्चंस अब बहुत ज्यादा होते, तुमको बहुत डिसेंट स्पीड चाहिए, तो मैंने उसको नहीं डाला है। वैसे तुम दे सकते हो बिटसेट का एग्जाम, डेट वेट निकल गई होगी, देख लेना जाके। हम बात करेंगे इन 4 कॉलेजेस की जो कि तुमको बेटर ऑप्शंस होंगे एज कंपेयर टू डिफिकल्टी की मैं बात करूं। वीआईटी वेलोर, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम यूनिवर्सिटी एंड थापर यूनिवर्सिटी, इनके बारे में डीप डाउन प्लेसमेंट से लेके, कैंपस से लेके, फीस उस सब देख रहे होंगे। तो हम इन चारों यूनिवर्सिटी को कैटेगरी वाइज जज करेंगे। सबसे पहला आता है भाई प्रोग्राम ड्यूरेशन, स्पेशलाइजेशन एंड फैकल्टी। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले वीआईटी वेलोर के प्रोग्राम, स्पेशलाइजेशन और फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, तुम्हें 4 ईयर की बीटेक डिग्री मिल रही होगी। ठीक है, वीआईटी काफी रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, अगर तुम वहां पे सीएस वगैरह ले लेते हो और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो एक डिसेंट कॉलेज रहेगा। वाइड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस है, बट आई वुड रिकमेंड यू सीएस की तरफ ही जाना, उसके अलावा कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इमर्जिंग टेक, एआईडीएस, आईओटी, इन लोगों ने अपना करिकुलम स्टार्ट किया है लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से। एआई, डेटा साइंस और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें इंक्लूड करने का ट्राई किया है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ऑनर्स और माइनस भी मिलेंगी। ठीक है, एक्सपीरियंस पीएचडी फैकल्टीज है यहाँ पे, और देखो फैकल्टीज तो काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, काफी ज्यादा रेपुटेड है। ठीक है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पे मिलता ही है तुम्हें। एक्टिव इन रिसर्च, पब्लिशिंग एंड स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स। ठीक है, क्लब्स वगैरह, सोसाइटीज वगैरह ठीक ठाक होती हैं। तो ओवरऑल कॉलेज में कहूँगा, अगर मैं लाइक इस वाले सेक्शन में इसको रेट करना चाहूँगा तो 7 या 6 तुम रेट कर सकते हो, फैकल्टीज और प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, अभी देखेंगे भैया कि इसका डेट कब है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, सब देखेंगे, कैटेगरी वाइज चल रहे हैं अभी अब। तो दूसरा आता है भाई हमारा पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ठीक है, ये काफी अंडररेटेड कोर्स है, तुम दिख रहा होगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड यहाँ पे तुमको बीटेक डिग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लगी मुझे, सीएस स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल। ठीक है, ये स्पेशलाइजेशन तुमको इंडस्ट्री क्रैक करवाएगा, इंडस्ट्री में जॉब्स क्रैक कराएगा, अच्छी अच्छी पैकेज वाली। तुम देख ही रहे हो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स ने सबको रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, एकदम ही चेंज करके रख दिया है। तो मार्केट में जॉब्स यार वैसी ही आ रही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स है यहाँ पे, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोफेशनल यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे तुम्हारे प्रोफेसर होंगे। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं भाई, वो स्टार्टअप से भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यू जेन इंस्ट्रक्टर्स है वो। ठीक है, जिन्होंने कंपनीज फोड़ रखी हैं, फैंग कंपनीज फोड़ रखी हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकाले हुए हैं, वहां पे बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर चुके हैं, वो सारे तुमको पढ़ा रहे होंगे प्रोफेसर्स। और नॉर्मल प्रोफेसर्स और ये वाले प्रोफेसर्स और टीचर्स में अंतर क्या होता है ना, जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो तुमको पढ़ा देगा, लेकिन ये जो स्टार्टअप से भी इंस्ट्रक्टर्स है ना, बड़ी जो कंपनीज में काम करके आए हैं, गूगल, फेसबुक वगैरह में, वो तुमको सिखाएंगे कि जॉब्स कैसे क्रैक करनी है, मार्केट कैसे क्रैक करना है, स्टार्टअप कैसे बनाने हैं। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे काफी डिसेंट लगी। और 5000 घंटे तुमको बोला जाएगा कोडिंग करो, करो भाई, तभी तुम्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई 5000 घंटा अगर तुम किसी चीज को दे देते हो तो तुम उसको मास्टर कर लेते हो। तो ये चीज, ये पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इस पे ध्यान देगा। ठीक है, फोकस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड हाई स्टूडेंट एक्सेसिबिलिटी, ओपन सोर्स करिकुलम। अब ओपन सोर्स करिकुलम का मतलब क्या होता है, ये बहुत डिसेंट चीज है, ध्यान सुनना, बहुत फैसिनेटिंग तुम्हें लगेगी। ओपन सोर्स करिकुलम का मतलब है कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर किताबें नहीं दी जाएंगी कि तुम पर्टिकुलर ये करिकुलम फॉलो करोगे, ये चीज यहां से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन लगाओगे, नहीं। ओपन सोर्स करिकुलम है, जो मर्जी तुम्हें पढ़ाएंगे, यूट्यूब वीडियोस भी दिखाएंगे, कहीं के लेक्चर तुम्हें दिखाने वो दिखाएंगे, इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहे हैं वो चीजें तुमको सिखा रहे होंगे, आउट ऑफ द करिकुलम जाके तुमको चीजें बताएंगे। ठीक है, किसी चीज पे कन्फाइंड नहीं रखते बच्चों को, जो कि नॉर्मल करिकुलम में आज भी हो रहा है, इवन मेरे कॉलेज में हो रहा है। मेरा कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है।
तो पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ये मुझे 3 चीजें बहुत डिसेंट लगी। एक तो स्टार्टअप से भी इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा तुमको कोडिंग करवाने का दावा कर रहे हैं उस ग्रेजुएशन से पहले। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स करिकुलम, तो ये काफ़ी डिसेंट लगा मेरे को, ठीक है। हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैंपस क्या है, फीस का सब देखेंगे। अभी पहला हमारा सेक्शन इसका चल रहा है, प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड फैकल्टी का। ओके, एसआरएम यूनिवर्सिटी की बच्चों बात करूं, प्रोग्राम डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, 4 ईयर का यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा डिग्री। स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। डिग्री बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली तुम बीटेक करने ही जाओगे ना, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी में। अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देख रहे हो तो एसआरएम कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम भी इसका ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है, बताएंगे कब होता है एग्जाम। फैकल्टीज में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एंड फैकल्टीज का इन यूनिवर्सिटीज में, जो पुरानी एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज है, एसआरएम, वीआईटी, वेलोर, इनमें इतना रोल नहीं होता है, बच्चे खुद से ही पढ़ते हैं। वही है, पुराना करिकुलम फॉलो होता है, थोड़ा बहुत अपडेट करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चे खुद से ही कर रहे होते, तो आई थिंक फैकल्टी का इतना रोल इस वाले यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा। कॉलेज में एज सच कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको पॉइंट देना चाहूँगा तो 5/10 जरूर दे रहा हूँ इतना, क्योंकि ये रेपुटेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, एसआरएम यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, इस वजह से, ठीक है, कोर्सेज और करिकुलम को ये यहाँ पे रेटिंग मिलेगी। थापर की बात करूँ, थापर एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। थापर नो डाउट एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बस यही है, थोड़ा सा तुम करिकुलम को अपडेट नहीं किया गया है, वही सीएस में वही सब तुमको पढ़ाया जा रहा है। पूरा कॉलेज का करिकुलम है वो लिंक्ड विद ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन है, ठीक है। इनके लिंक के साथ अपना करिकुलम फॉलो करते हैं, और ये काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, ठीक है। ग्लोबली ट्रेंड फैकल्टी विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च ओरिएंटेशन, कोलैबोरेशन विद ट्रिनिटी कॉलेज नोन फॉर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। तो इन सबको अगर मैं देखूं तो इसको रेटिंग मैं अच्छी खासी दूंगा, 7/10 जरूर दूंगा इस मामले में, ठीक है। थापर जेई के थ्रू भी मिल रहा होता है आई थिंक, है ना। एंड इसका अलग से भी एग्जाम वगैरह होता है, वो भी देखते हैं। ओके, लोकेशन की बात करें तो भाई वीआईटी वेलोर, ओके, वीआईटी वेलोर की लोकेशन, हम देखो स्पेशलाइजेशन की बात हो गई, अब लोकेशन पे देखते हैं। तो लोकेशन थोड़ी सी तमिलनाडु में पड़ती है, जो बच्चा नॉर्थ के देख रहे हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उनको थोड़ा दूर पड़ेगा, ठीक है। तो लोकेशन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चेन्नई, बेंगलोर, मिडवे के बीच में पड़ता है ये। वेल कलेक्टेड रेन एंड पीसफुल स्टूडेंट टू टाउन वाइब। लोकेशन बहुत अच्छी, लेकिन नॉर्थ वाले स्टूडेंट को थोड़ा दूर पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। और आजकल चल भी रहा है कंट्रोवर्सी नॉर्थ और साउथ की, खाना पीना बोलना, तो वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी रहने के लिए काफ़ी डिसेंट जगह, तमिलनाडु अच्छी लोकेशन है, ठीक है। पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो भाई इनका लोकेशन ऑन कैंपस है इन द टेक हब स्पॉट ऑफ बेंगलोर। बेंगलोर में कंपनीज होने का फ़ायदा क्या है, सॉरी कॉलेजेस या स्कूल्स या कोर्सेज होने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट स्टार्टअप्स होते हैं, जो कंपनीज रिक्रूट कर रही होती है, उनके ऑफिसेज आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो कंपनीज का विजिट करना इजी हो जाता है, बच्चों का कंपनीज में विजिट करना इजी हो जाता है, एक इन्वायरमेंट बन जाता है। जैसे कोटा में तो पढ़ रहे हो तो बहुत सारे कोचिंग्स है वहां पे, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक इन्वायरमेंट बना हुआ है पढ़ाई का, आसपास सब पुश कर रहे हैं उसके लिए। बेंगलोर में, नोएडा में और पुणे में, ये हैदराबाद में, ये अगर तुम्हारे कॉलेजेस या स्कूल्स या जो भी है ना, इससे फायदा जरूर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी डिसेंट है लोकेशन वाइज। तो सेट इन अ फास्ट पेस ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, क्लोज टू द मेजर इन कंपनीज। तो लोकेशन वाइज भाई 10/10 इसको मिल रहे होंगे। अगर मैं ऊपर वाली नॉर्थ इंडिया के हिसाब से देखूं तो लोकेशन को 7/10 जरूर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, बेंगलोर में भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, जैसा कि ये भी साउथ इंडिया में ही आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ के लोग और भी हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी क्या आईटी हब है भाई इंडिया का, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, एसआरएम यूनिवर्सिटी की बात करें, इनका मेन कैंपस है चेन्नई में, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या है, कट्टन कुलाथुर प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरा करेक्ट कर सकते हो कर लेना। बेसिकली चेन्नई में है, चेन्नई एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, और भी है तुम्हारा दिल्ली में भी है आई थिंक, नोएडा, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में है, वो इतना अच्छा नहीं है, चेन्नई का बेस्ट है। तो तुम देख रहे होगे सारे कॉलेजेस ये सब चेन्नई के ही बेस्ट है, क्योंकि साउथ इंडिया एक्सपर्टीज है भाई, साउथ इंडिया के कॉलेजेस बहुत तगड़े होते हैं। पढ़ाई कहते हैं ना, पढ़ाई का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, लिटरेसी 100% लिटरेसी सर, तो वो सच में अच्छा है भाई, मजाक से हट के, ठीक है। तो ये चीज़ है। 35 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई सिटी सेंटर,
सबन येट एक्सेसिबल। देखो अगेन मैं वही कहूँगा जो रेटिंग मैंने वहाँ पे दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई में है, लेकिन साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया वालों को थोड़ा सा खाने पीने का, रहन सहन का दिक्कत हो सकता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थापर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, पटियाला पंजाब में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छा कैंपस है, मैंने खुद विजिट किया है, चंडीगढ़ से 1.5 घंटे की दूरी पे, स्ट्रॉन्ग रीजनल कनेक्टिविटी, 10/10 ऑन लोकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो करिकुलम एंड इंटर्नशिप की बात करें प्यारे बच्चों, तो टॉप रिक्रूटर्स की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट, डीश और अमेजॉन, इन 3 कंपनीज है जिनको टॉप रिक्रूटर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। बाकी बहुत सारे मास रिक्रूटर्स भी आते हैं, तो क्योंकि कैंपस तो उन्हें प्लेसमेंट तो सबके कराना होता है, ठीक है, तो ये टॉप रिक्रूटर्स है। CBCS यहाँ पे सिस्टम होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। बेसिकली CBCS सिस्टम क्या है, तुम्हें फ्रीडम होती है भाई अपने इलेक्टिव्स और माइनर्स चूज करने की, तो ये मेरे को एक काफी डिसेंट चीज लगी। तुम्हारे पास फ्रीडम है, मैं NIT क्रोशियन में पढ़ा हूँ, हम पे फ्रीडम नहीं है अपने माइनर्स चूज करने की, हमें CGPA के बेसिस पे मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ के भी अगर हमको चॉइस नहीं दी जा रही है अपने सब्जेक्ट चुनने की, तो क्या है फायदा ऐसे कॉलेज में पढ़ने का। ऑल द कंपनीज बहुत अच्छी आके दे रही है NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है, बट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ना इन लोग को। VIT वेलोर अगर दे सकता है तो हमारा NIT कुरुक्षेत्र क्यों नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स फोकस, ठीक है, प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाता है फाइनल ईयर में। इंटर्नशिप, टाई अप्स विद टॉप फर्म्स, काफी अच्छे टाई अप्स है इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट जब बहुत का तो क्या होता है ना, प्लेसमेंट से पहले इंटर्नशिप लगती है और इंटर्नशिप के साथ ही प्लेसमेंट हो जाता है उसी कंपनी में, PPO कहते हैं उसको, प्री प्लेसमेंट ऑफर। पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, इंडस्ट्री डिजाइन प्रोजेक्ट फर्स्ट करिकुलम है, लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट। भाई लर्न कर रहे हो तुम कर करके, प्रोजेक्ट बेस्ड ड्रिवन करिकुलम है, यहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे चीज़ें काम करती है, उस प्रकार तुम याद कर रहे होगे, चीज़ें समझ रहे होगे, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी डिसेंट लगी। ये न्यू एज जो लर्निंग है ना, ये मेरे को काफ़ी फैसिनेट करती है, क्योंकि मैं कभी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ पाया, इवन दो मैं टॉप स्कूल्स टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहा हूँ तब भी, ठीक है। इंटर्नशिप इन गूगल, GSOC, समर ऑफ बिटकॉइन लिनक्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर्स इटसेल्फ, पहले साल से तुमको इतने बड़े बड़े कोडिंग कंपटीशन इंटर्नशिप में तुमको मौका मिल सकता है काम करने का, ठीक है, तो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। और तुमको, और ये नहीं कि बस चलो ऐसे मिल गए इंटर्नशिप 10-20 हज़ार रुपए की, 2.5 लाख पर मंथ तक की स्टाइपेंड पे तुम इंटर्न कर रहे होगे, इतना लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, 2.5 लाख का बहुत बड़ा नंबर है। स्टार्टअप मेंटरशिप एम्बेडेड इन एकेडमिक्स, जो भाई तुम्हारे पास स्टार्टअप कोई आइडिया है, तुम्हें समझना है कैसे काम करते हैं स्टार्टअप, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्केल अप करते हैं चीज़ें, तो उसकी मेंटरशिप भी ऑन कैंपस में प्रोवाइड की जाएगी, एकेडमिक्स में ही एम्बेडेड है वो भी। ओके, सो एवरीथिंग 10 on 10 इस मामले में मैं इसको देना चाहूँगा। मेरे को तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगी है सारी चीज़ें पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। SRM यूनिवर्सिटी की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे भाई मास रिक्रूटर्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट अच्छी खासी रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो मास रिक्रूटर्स को आना ही पड़ता है यहाँ पे 3, 4, 5, 6 का पैकेज लेके, ठीक है। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये 3 यहाँ पे मास रिक्रूटर्स आते हैं। कुछ सम टॉप ऑफर्स इन टेक, ESP और CSE, मुझे नहीं पता इस पॉइंट का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। CBCS एंड ऑप्शनल माइनर डिग्रीज, अगेन CBS चॉइस बेस्ड सिस्टम यहाँ पे भी है, तो तुम अपने माइनर्स और ऑप्शनल्स खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन इंटर्नशिप्स यहाँ पे पॉसिबल है SRM यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड फाइनल ईयर इंटर्नशिप। देख रहे हो तुम यहाँ पे, यहाँ फाइनल ईयर्स में सब कुछ हो रहा होता है, तुम देखोगे इंडस्ट्री में विजिट हो रही है फाइनल ईयर में, इंटर्नशिप हो रही है 3rd या 4th ईयर में, लेकिन पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तुम एक चीज देख रहे होगे कि हर चीज स्टार्टिंग में ही हो रही है, ठीक है, तुम्हें डे 1 से कोडिंग करवा रहे हैं, 5000 आवर कोडिंग करवाते हैं तुमको, पहले इंटर्नशिप करा देते हैं स्टार्टिंग में फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, देख रहे हो, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें मेरे को काफी, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग से ही कंपनी रेडी किया जा रहा है, इंडस्ट्री रेडी किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज डिसेंट है। थापर यूनिवर्सिटी की बात करूं, करिकुलम अलाइंड विद ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, ये तो तुम्हें पता ही है, मिक्स ऑफ थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। इंटर्नशिप एनकरेज वाया प्लेसमेंट सेल, यहाँ पे एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है जो बच्चों के लिए काम करता है प्लेसमेंट के लिए, उनको मॉक इंटरव्यूज दिलवाता है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करने हैं, क्या रिज्यूम में होना चाहिए, लिंक्डइन पे क्या होना चाहिए, सब कुछ सिखाता है। रिसर्च बेस्ड एंड इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोजेक्ट्स तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं। एंड रेगुलर्स यहाँ पे जो रेगुलर कंपनी विजिट करती हैं, डिलॉइट, ZS, मारुति एंड इंटेल,
सेमी मास रिक्रूटर इनको तुम कह सकते हो, सेमी मास रिक्रूटर, ठीक है। ऑल्दो इनके पैकेज काफी अच्छे होते हैं, मास रिक्रूटर से बेटर होते हैं, 8, 10, 11, 12 लाख तक के होते हैं। कैंपस लाइफ की बात करूं, वीआईटी वेलोर की कैंपस लाइफ काफी डिसेंट है, बहुत ही प्यारा कैंपस है, 100 से ज्यादा क्लब्स है। कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हो वीआईटी चले जाओ, सिंपल एज दैट, ठीक है। बहुत अच्छा कैंपस है, वाइब्रेंट कैंपस है। पोलैर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं, यहाँ का जो स्टार्टअप कल्चर है, टाइट निट कम्युनिटीज हैं, हैकाथॉन्स तुमको करवा रहे हैं, आसपास तुम्हारी कम्युनिटी में हैकाथॉन्स हो रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। आई थिंक यू शुड ऑलवेज प्रेफर दिस। कैंपस लाइफ तो तुम जी लोगे भाई जिंदगी में, हायर स्टडीज कर लेना, को छुट्टी ले लेना, हॉलीडे पैकेज पे ले जाना, वहां रह लेना, लेकिन अभी करियर की बात है तो आई थिंक दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें हैकाथॉन्स हो रही हैं, गूगल कोड जैम्स हो रहे हैं, तो दीज आर वेरी फैसिनेटिंग टू सी। कॉर्पोरेट यहाँ पे कैंपस है, वीकली सेशन होते हैं यहाँ पे, फाउंडर्स के, सीटीओस के, टेक लीडर्स के। फाउंडर्स आ रहे हैं, तुमको आके बोल रहे हैं भाई ये करो ये करो, मेंटर कर रहे हैं, टेक लीडर्स आ रहे हैं, सीटीओस आ रहे हैं, सीईओस आ रहे हैं, एंड दिस इज जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं होता है। वहाँ पे फैकल्टी विजिट होती है, वहाँ पे सॉरी फैकल्टी का एलुमनाई विजिट होती है। एलुमनाई ठीक है, एलुमनाई 50 साल पहले पढ़ के गए हैं, उनको अभी मार्केट में क्या चल रहा है हो सकता है थोड़ा कम आइडिया हो, लेकिन जो अभी अभी कंपनी के सीटीओज है, सीईओज है, जो इन्होंने फाउंड की नहीं है चीज़ें अभी लेटेस्ट में एआई के रिवॉल्यूशन में, वो तुमको आके अगर समझा रहे होते हैं, ठीक, तो वो एक काफ़ी डिसेंट चीज़ लगती है, ठीक है। चलो, तो एसआरएम यूनिवर्सिटी की बात करूं, लार्ज कैंपस है, फूड कोर्ट है, हॉस्टल है, कैंपस में तो एसआरएम ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, मैं भी देख के आया था। थापर यूनिवर्सिटी की बात करूं, क्लीन ग्रीन ऑर्गेनाइज कैंपस है, एक्टिव क्लब्स हैं, क्लब्स अच्छे हैं, फेस्ट होते हैं यहाँ पे, बहुत काफी फेमस अरण्य फेस्ट है इनका, हैकाथॉन्स होते हैं, हैकाथॉन्स आर द बेसिक कोडिंग फेस्ट कह सकते हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन कह सकते हो, और फिटनेस और डिसिप्लिन में काम किया जाता है। स्पोर्ट्स कल्चर थापर का काफी डिसेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिव्यू हो गया। अब भैया इन कॉलेजेस के बारे में यूनिक क्या है, यूएसपी क्या है, क्यों हम इन कॉलेजेस में जा सकते हैं, तो यूएसपी पे काम करते हैं। वीआईटी वेलोर की बात करूं, वन ऑफ द इंडियाज टॉप प्राइवेट टेक यूनिवर्सिटी है, तो ये इसका एक यूएसपी है। यहाँ पे ग्लोबल टाइअप्स है, हाईली कॉम्पिटिटिव पीयर एनवायरनमेंट है, मल्टीपल रिसर्च सेंटर है। मैं बस इतना बता रहा हूँ, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इस वजह से इसके काफ़ी टाइअप्स है, कनेक्शंस है, तो यहाँ पे ये एक इसका यूएसपी तुम समझ सकते हो। पोलैर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, 5000 से ज़्यादा, वैसे मैंने बताया था, कोडिंग तुम्हें करवाई जाती है, जैसे कि एक पायलट को फ्लाइंग आर्ट्स बताए जाते हैं कि तुम्हें इतना फ्लाइंग आर्ट्स होने चाहिए तब तुम जाके एक पायलट की डिग्री या फिर पायलट का रिकॉग्निशन लोगे, वैसे यहाँ पे हो रहा होता है, तो ये एक काफ़ी अच्छा यूएसपी है, ठीक है। फोकस 4 ईयर जर्नी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। एसजीडीएल फ्रेमवर्क में बेसिकली प्री डिजाइन तुम्हारा एक एक ईयर, एक एक महीना प्लान कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड जीसॉक और फाउंडेड बाय क्लास प्लस लीडर्स, और यहाँ पे एल्यूमिनी विजिट होते रहते हैं, जोमेटो वगैरह के 200 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर, डेडिकेटेड सक्सेस बडी फॉर यू। सक्सेस बडी इज बेसिकली एक इंसान जो तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है, जो तुम्हें गाइड करा करेगा, मेंटर किया करेगा हर जगह, हर पॉइंट ऑफ लाइफ में, कॉलेज में, ठीक है। तो ये सक्सेस बड़ी तुम्हारा बेसिकली मेंटर कह सकते हो, ठीक है, पर्सनल मेंटर टाइप कह सकते हो। तो ये यहाँ के यूएसपीज हैं। एसआरएम की बात करूँ तो इंटरनेशनल लिंकेज है, यहाँ पे भी वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑप्शन ऑफ फॉरेन सेमेस्टर प्रोग्राम्स, यहाँ ऑप्शन फॉर फॉरेन सेमेस्टर प्रोग्राम मतलब तुम बाहर से भी जाके एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एक्सेसिबल फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग एल्यूमनाई बेस तो यहाँ पे है, ठीक है। चलो, थापर की बात करें, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत काफ़ी पुराना है, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट बैलेंस अच्छा है, और भाई एक यहाँ के स्पोर्ट्स अच्छे हैं, तो ये चीज़ तुम मेरा मान के चल लेना, ठीक है। चलो भाई, अब हाउ टू अप्लाई का देख लेते हैं तुम लोग, मैंने एक लिस्ट बना दी है कैसे कैसे इन कॉलेज में अप्लाई करना है। वीआईटी वेलोर की बात करूँ तो इनकी वेबसाइट मैंने यहाँ तुमको दे रखी है, ठीक है, इस पर तुम सर्च करके कर सकते हो। पोलैर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी मैंने वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, मैं पिन मैसेज वगैरह में भी डाल दूंगा सारी वेबसाइट वगैरह की लिंक, तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। एसआरएम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये रही इनकी वेबसाइट, थापर की ये रही वेबसाइट, कर सकते हो यहाँ से अप्लाई, ठीक है। चलो, और क्या होता है भैया, ये तुम्हारा अप्रैल में एग्जाम हो रहा होता है ऑनलाइन मोड में, और यहाँ पे तुम पोलैरिस में देख रहे होगे तुम्हें स्कॉलरशिप भी अवेलेबल मिलेगी, और तुम एसआरएम जेई में देख रहे होगे अप्रैल और जून के बीच में हो रहा होता है, और भैया जैन और अप्रैल अटेम्प्ट के आसपास हो रहा होता है थापर का। एप्लीकेशन फ़ी 1350 वीआईटी की, 1000 फीस यहाँ पे पोलैरिस की है, जो कि रिफंडेबल है, जो कि रिफंडेबल फीस है, ठीक है। थोड़ी बहुत टर्म्स कंडीशन होंगी लेकिन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फी था एसआरएम की 1200 है, और सबसे महंगा इन सब में थापर की है 1500, ठीक है। वैसे थापर जेई के थ्रू भी मिलता है, तो अपना वैसे कट ऑफ 95-96 परसेंटाइल रहता है थापर का, तो उतने पे तो एनआईटी वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें, ओके। काउंसलिंग बेस्ड ऑन नहीं मिलेंगे एनआईटी अगर तुम जनरल ओबीसी, अब इस साल नहीं मिलेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को,
ठीक है। काउंसलिंग बेस्ड ऑन वीआईटी की खुद की रैंक आती है, उस पर काउंसलिंग हो रही होती है। शॉर्ट, और इसमें क्या होता है भाई, तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू बेस्ड तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होता है। पहले तुम एग्जाम दोगे, शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे भाई एसआरएमजे का एग्जाम होता है, उसकी एक रैंक आती है, और यहाँ पे भाई तुम्हें मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के थ्रू अपना मिल रहा होता है। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक्स वगैरह मैंने डाल दिए, पिन मैसेज में लिंक डाल दिया है। और कौन सी तुमको वीडियो चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, सब्सक्राइब भी करके जाना। तुम्हें हो सकता है अच्छा लगा हो आज का रिव्यू, तो लाइक वाइक भी कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाया है। इन टॉप 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज का होल रिव्यू। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो, डिसहार्टेंड मत हो, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ओन करो अपनी मिस्टेक्स को, ओन करना मत भूलना, बोलो मेरी गलती है, मेरा पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मैं एक्सप्लोर करूंगा और जिंदगी में आगे फोड़ूंगा। ठीक है, बाय।